जो इसमें उनके बारे में लिखा गया है कि 6 जून 1830 बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन इतना प्रचंड हो गया था कि अंग्रेजों को 6 जून 1830 को छत्तीसगढ़ को छोड़ के हटना पड़ा और 1830 से लेकर 1850 तक पुनः देसी रियासत की नींव डालनी पड़ी। अर्थात अंग्रेज लोग बाबा गुरु घासीदास जब तक थे तब तक अंग्रेज पुनः छत्तीसगढ़ लौट के नहीं आए, ऐसा इन्होंने किताब में लिखा है। और यह जो बुक है, ये जो लिखा हुआ बुक है, ये संघर्ष समन्वय और सिद्धांत, ये किताब है संघर्ष समन्वय और सिद्धांत नामा के बुक है। ये जो बुक है यह मुकेश नायक के साइन से, जो राज्य मंत्री उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये इन्होंने 1995 में प्रथम प्रकाशन ये बोल रहे हैं। और इस प्रथम प्रकाशन में ये पेज नंबर 23 में लिखते हैं कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक गुरु घासीदास जी का आंदोलन इतना प्रचंड था कि 1830 ईस्वी तक अंग्रेजों को यहाँ से हटना पड़ा तथा 6 जून 1830 से घासीदास जी की मृत्यु 1850 पर्यंत देसी शासन की नींव पुनः डालनी पड़ी, ऐसा इन्होंने लिखा है। हम इस बात को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी की मृत्यु हुई है, लेकिन इसमें 6 जून 1830 को अंग्रेज छत्तीसगढ़ छोड़ के चले गए, यह बात इससे प्रमाणित होता है। और इस बुक को, यह बुक 1995 में प्रकाशित हुआ और 95 के बाद यह एक बुक बालको भी आया था। उस समय हमारे जो मिशनरी आदरणीय अंकल लोग थे, उनके पास यह बुक कहीं से आया था। 1998 में जब मेरा जॉब लगा, मेरे ऑफिस में फोटोकॉपी मशीन था, बालको में और कहीं नहीं था। तो कोई अंकल मेरे को इसको दिए थे, बोले कि इसका एक फोटोकॉपी कर लेना मेरे लिए। मैंने इसका 2 सेट बनाया था, एक सेट और ओरिजिनल उनको वापस किया, दूसरा सेट मेरे पास रह गया। जब मैं इस मूवमेंट में चला तब बाबा गुरु घासीदास को जब मैं खोजा तो इस बुक में मिला। और यह बुक हीरालाल शुक्ल जो उस समय के थे उनके द्वारा यह लिखित है। इसमें बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे और आपके हक अधिकार के लिए था, जो हमारे आपके लाभकारी थे। लेकिन लोगों को जैसे ही ये पता चलता है कि हीरालाल शुक्ल लिखे हैं, इस बुक को एक लाइन में रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब इस बुक को पढ़ना भी बेहतर नहीं समझते। यदि आप पढ़ेंगे तो यह बात आपको पता चलेगा। हो सकता है उस समय के लोग पढ़ते। तो आज जो हम ये कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ या देश का प्रथम यह कार्यक्रम जो बालकों में कर रहे हैं, आज से मैं समझता हूँ 20 से 25 साल पहले यह कार्यक्रम इस देश और प्रदेश में चालू हो जाना था। और क्या प्रमाण चाहिए हमको, जब मध्य प्रदेश शासन के लोग लिख के आपको दे रहे हैं कि आपके गुरु घासीदास जी के वजह से अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ को छोड़ के हटना पड़ा था, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। लेकिन इस गौरव के विषय को आप और हम जान नहीं पा रहे हैं। एक बार ताली बजाओ। वो कितना बड़ा प्रचंड आंदोलन रहा होगा 1830 6 जून। और कल्पना करिए, एक तरफ 1830 को सिख प्रदेश और सिख धर्म पंजाब में घोषित होता है, दूसरी तरफ बाबा गुरु घासीदास के लिए लिखा जा रहा है कि 1830 में प्रचंड आंदोलन। तो क्या बाबा गुरु घासीदास प्रचंड आंदोलन जो किए थे मनखे एक बरोबर के लिए किए रहे होंगे? क्या अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए रहे होंगे कि अंग्रेज बाबा गुरु घासीदास से डर के भाग गए? तो साथियों, इस बात का एनालिसिस आपको और हमको करना चाहिए। हमारे समाज के जो लिखे पढ़े लोग, पीएचडी स्कॉलर लोग बाबा गुरु घासीदास के 42 अमृतवाणी में पीएचडी कर रहे हैं, 7 बातों पे पीएचडी कर रहे हैं। मैं युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि बाबा गुरु घासीदास जी के प्रचंड आंदोलन शब्द पे आपको पीएचडी करने की जरूरत है। आप खोजिए कि क्या प्रचंड आंदोलन था, किस बात का आंदोलन था। क्या सतनाम प्रदेश का आंदोलन रहा होगा बाबा गुरु घासीदास जी का, जिस तरीके से सिख प्रदेश बन गया? क्या बाबा गुरु घासीदास जी ने सतनाम प्रदेश का आंदोलन नहीं छेड़ा रहा होगा?
इस प्रदेश में बसाने के लिए उन्होंने जो 7 शर्त रखे, उस 7 शर्त में ये लिखते हैं कि पहला मदिरा का त्याग करना है, दूसरा लिखते हैं मांस का त्याग करना है, तीसरा लिखते हैं संपूर्ण सामाजिकता। इसी बात को लोगों ने बाबा गुरु घासीदास मन के एक बरोबर बोले हैं बोल के प्रचारित करते हैं। ये संपूर्ण सामाजिकता बाबा गुरु घासीदास जी ने बोला है। और चौथा, उन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध बोला है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। मंदिरों में क्या करे जे वो अपन घट के ही देवल मनेबो, ये बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा। पांचवा, उन्होंने कहा है हल में गायों को जोतने का निषेध, अर्थात महिला जाति का सम्मान चाहते थे। छठवां, उन्होंने लिखा है दोपहर बाद हल चलाने का निषेध, खेत में भोजन ले जाने के निषेध। इतना महत्वपूर्ण बात कि दोपहर बाद हल चलाने से मना करते हैं और दोपहर बाद खेत में भोजन ले जाने से मना करते हैं। इस बात को आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। यह बुक है, ये एक बुक है। इसको छत्तीसगढ़ सरकार, जो रमन सिंह जी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ अभिलेख छवि करके इन्होंने निकाला है। छत्तीसगढ़ अभिलेख छवि करके यह बुक इन्होंने निकाला है। और इस बुक को उन्होंने 1 नवंबर 2010 छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर जारी किया है। और इस बुक का कीमत 1500, यह मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। और जब यह बुक निकला तो इस बुक को डॉक्टर रमन सिंह, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, ये अपने संदेश में लिखते हैं कि मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि महाकौशल इतिहास परिषद 1920 द्वारा संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से छत्तीसगढ़ अभिलेख छवि नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है। डॉक्टर प्रभुलाल मिश्र एवं आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के संयोजन और अनुवाद के माध्यम से इस ग्रंथ की रचना की है, ऐसा मुख्यमंत्री जी लिखते हैं। और इस बुक में क्या लिखते हैं आगे? इस बुक में आगे लिखा गया है कि बाबा गुरु घासीदास जी के समय कच्चा नांगर और पक्का नांगर चलता था। एक जोड़ी बैल का नांगर को कोई गिनता नहीं था और 2 जोड़ी बैल के नांगर को गिनते थे और 4 जोड़ी बैल के नांगर को गिनते थे। तो 2 जोड़ी बैल के नांगर को कच्चा नांगर और 4 जोड़ी बैल के नांगर को पक्का नांगर कहा करते थे। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए लिखने के पीछे वो बोल रहे हैं कि अंग्रेज लोग जब टैक्स का निर्धारण करने आते थे तो देखते थे कि खेत में एक नांगर चल रहा है तो उसको किसान नहीं गिनते थे, उसका राजस्व का निर्धारण नहीं करते थे। और यदि 2 नांगर चल रहा है तो अंग्रेज समझते थे कि छोटा किसान है तो छोटा इसका राजस्व का निर्धारण किया जाए। जिस खेत में 4 नांगर चल रहे हों तो अंग्रेज सोचते थे कि बड़ा किसान है इसलिए 4 नांगर वाले को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। उस समय के जमींदार लोग हमारे लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, टैक्स की चोरी बचाने के लिए सिर्फ 1 नांगर चलाते थे खेत में। सुबह 6 बजे चालू करते थे और शाम 6 बजे तक चलाते थे। और प्रथम नांगर 4 ठो नांगर किनारे खड़ा करके रखते थे। 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम नांगर को जोतता था किसान, 9 बजे उस नांगर को ढील देता था। 9 से 12 दूसरे जोड़ी को ले आता था, 12 से 3 तीसरे जोड़ी को ले आता था और 3 से 6 चौथे जोड़ी को ले आता था। इस तरीके से एक मजदूर, जो हमारा बंधुआ मजदूर था, पूरा 12 घंटा हल जोतता था। और जब 12 घंटा वो हल जोतता था तो उनकी घर की बहन बेटियां दोपहर बाद उनके लिए रोटी और बासी लेके जाती थी, तो उनके साथ सामंतवादी लोग अन्याय और अत्याचार करते थे। बाबा गुरु घासीदास इसी बात को रोकने के लिए बोला कि दोपहर बाद हल नहीं चलाना है, दोपहर बाद खेत में भोजन लेके नहीं जाना है। यह बात छत्तीसगढ़ शासन लिख के जारी करता है और हम और आप बाबा गुरु घासीदास जी के मूल आंदोलन को जाने और समझे, एकमात्र मन के एक बरोबर का आंदोलन को लेके जा रहे हैं। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन मन के ला एक बरोबर का था। बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन सतनाम प्रदेश का आंदोलन था। बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आंदोलन था। और बाबा गुरु घासीदास जी के जो तमाम संघर्ष हैं, इस छत्तीसगढ़ और देश के जन मानव को आगे ले जाने का आंदोलन था।
ये इन तमाम सबूतों से हमको पता चलता है। तो इसी बात को रखने के लिए आज आपको यहाँ पर बुलाए हैं कि 6 जून 1830 को बाबा गुरु घासीदास की वजह से किस तरीके से छत्तीसगढ़ आज़ाद हुआ था, इस गौरवपूर्ण विषय को आप जानें और समझें। आने वाले समय में इस देश में, इस प्रदेश में तमाम जगह इस तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए, ऐसा अपील करते हुए हमारे सामने सम्मानीय मार्गदर्शक अपर कलेक्टर साहब बैठे हैं। आज वो बने हैं, उनको आज प्रमोशन मिला है, इसलिए मैं बालको परिवार और छत्तीसगढ़ की तरफ से साहब को कोटि कोटि बधाई देता हूं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को धन्यवाद। जय सतनाम, जय भीम, जय भारत।